नमस्कार, आप लोग का स्वागत है पुनः उम, एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू वीडियो में। आज हम लोग आए हैं शिवम के घर जो कि एनएमएस एग्जाम में ये भी क्वालिफाई किए हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं और इसको आज इसका जो इंटरव्यू आएगा तो सबसे पहले आज हम शिवम को पहले जो है ट्रॉफी देते हैं। शिवम बताइए, आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं ना? यस सर। पूरा तैयार है शिवम। और इंटरव्यू से पहले ही आज जो है ना, पहले शिवम को जो है मेडल पहनाते हैं और जो इसका ट्रॉफी है वो इसको दे देते हैं। लीजिए शिवम, ताली मारिए आप लोग। तो आइए शिवम का स्टडी रूम देखते हैं कैसा है और चलिए पूरा इंटरव्यू अब देखते हैं। चलिए ये शिवम रामचरण। तो रख दीजिए। वाह, काफी ही लाजवाब स्टडी रूम है शिवम का, जो कि देख करके मेरा दिल खुश हो गया और क्या बताए, आत्मा तृप्त हो गया मेरा। शिवम का एक बार कैमरा को ऊपर करके एक बार पूरा दिखाइए। यहाँ देखिए, माई ओनली वन ए ड्रीम आई बिकम ऑन ओनली एन IAS ऑफिसर। तो शिवम का जो ड्रीम है, इसके स्टडी रूम आने से ही पता चल रहा है कि IAS ऑफिसर बनने का ड्रीम है। बहुत ही अच्छा सोच है शिवम का। और टारगेट क्या रखे हैं आपके बार, जो आपकी बार का टारगेट है मिशन बिहार बोर्ड एग्जाम स्टेट रैंक 1 लाने का। बहुत ही, इसके लिए मैं जोरदार ताली मारना चाहता हूँ। आप लोग भी ताली मारिए, क्योंकि ये बच्चों का सोच पे निर्भर करता है कि बच्चे क्या बनेंगे। और मेडलों की झड़ी लगी हुई है, तो ट्रॉफियों की झड़ी लगी हुई है। यहाँ देखिए कितना सारा मेडल है। तो ये शिवम का जो है देख करके ही, अचीवमेंट देख करके ही मुझे लगता है कि शिवम जिस लक्ष्य को रखे हैं अपने दीवार पे चिपकाए हुए, और कुछ ही समय अब दूर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा शिवम को इस सब मुकाम को हासिल करने में। तो आइए शिवम बैठिए, तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। बैठिए शिवम। तो शिवम, आप अपने जर्नी को बताइए कि आप जो हैं कैसे माँ कोचिंग सेंटर से आप कैसे जुड़े। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले शिवम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नारायण शाह और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रामप्यारी देवी। और मेरा स्थायी पता जो है वो चकमका बाजार, ग्राम पंचायत महाराजगंज, एक वार्ड नंबर 7 से बिलोंग करता हूँ। और मैं अपने 8वीं कक्षा की जो पढ़ाई है वह मध्य विद्यालय चकमका से की है। तो मैं बता दूं कि मेधा छात्रवृत्ति एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि बच्चे को जो है केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ने के लिए निःशुल्क, मतलब कि एक स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाता है। 12-12 हजार करके 12 तक, 9वीं से लेकर 12 तक दिया जाता है। ये प्रोत्साहन राशि है जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है बिहार सरकार का। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बिहार सरकार का। और मैं बता दूं कि शिवम जो है इसमें सिलेक्टेड हैं। और ये छात्रवृत्ति की राशि जो है ये आपको कैसे प्राप्त हुई, और आप जो है, आप सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि आपको मेधा छात्रवृत्ति की तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई बच्चों, बताइए। मैं मध्य विद्यालय चकमका स्कूल में जब पढ़ता था तो वहाँ पे एक मेरे सीनियर स्टूडेंट थे, वो आसिक आलम, जो कि 9th क्लास में थे। तब मैं 8th क्लास में था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस चकमका में उधर पीपल गाछी के उधर एक नया कोचिंग सेंटर खुला है। तो वहाँ पे जो है मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की जो है निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाती थी। तो मुझे यह पता चला और तो वहाँ पे गया और देखा कि यहाँ पे वाकई में एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा और अच्छे शिक्षकों द्वारा मुझे कंसेप्चुअल स्टडी करवाई जाती थी। तो तब से मैं वहाँ के सभी शिक्षकों का फैन बन गया और वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी करने लगा। वाह, बहुत अच्छा लगा। और देखिए और भी सवाल है। तो शिवम अपना पर्सनल अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, जो इसका पर्सनल है, वास्तविक शेयर कर रहे हैं। तो अगला सवाल है बच्चों का कि आपका फेवरेट विषय कौन है शिवम, बताइए। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन सा है? दरअसल यह एक सवाल तो मेरे लिए कठिन हो गया, लेकिन मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि माँ कोचिंग सेंटर एक ऐसा पूरे बिहार क्या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पे इन सभी अनुभवी शिक्षकों द्वारा ऐसे पढ़ाई करवाई जाती है कि यहाँ पे आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट
आपके लिए बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए यह सवाल बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन तब पर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको सभी विषयों की पढ़ाई इस प्रकार की करवाई जाती है कि आपको यह पता नहीं चलेगा कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट वो है। कहने का अर्थात आपका कहने का अर्थ है कि आपका सभी सब्जेक्ट फेवरेट है। Yes. इस तरीका से पढ़ाया जाता है माँ कोचिंग सेंटर में। Yes. बहुत आभार करता हूँ मैं आपका कि आप हम लोग को इससे योग समझते हैं। तो ये बच्चे की भी काबिलियत है, और वो जो कि हीरा की तलाश जो है कि जौहरी ही कर पाते हैं, तो वो बच्चे ही समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपकी परीक्षा पास करने में किसका अहम योगदान है? बच्चा बताइए शिवम, ये सबसे अहम योगदान किसका है इसमें? दरअसल जब मुझे पता नहीं था कि मेरा लेवल क्या है पढ़ाई का, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या खूबी अपनी पढ़ाई का, तो मुझे यहाँ अपने आप को आंकने का एक मौका मिला और मुझे यह प्रोत्साहन मिला कि मैं यह कर सकता हूँ और यह करने की क्षमता भी दिलवाई। तब मुझे पता चला कि मैं यह अवश्य करूँगा। तो मुझे यहाँ पे आर के सर और एच के सर जैसे अनुभवी शिक्षकों से मिले और तब मुझे पता चला कि मैं यह कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया और यह करने का क्षमता दिलवाया। तो तभी से मुझे लगने लगा कि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, मैं वह अवश्य कर सकूँगा। वो मतलब आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न किए आर के सर और एच के सर ने, जो इतना विश्वास उत्पन्न कर दिए कि मैं सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, ऐसा आपके अंदर लगने लगा। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इंटरव्यू ऐसा जवाब देना है, ये इंटरव्यू में बच्चे के अंदर पूरा जज्बा है इंटरव्यू देने का। और देखिए ये बच्चे ही टॉपर होते हैं। और ये बता दूं कि एनएमएस में डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत अच्छा रैंक दिए हैं। तो आप अपना बताइए बच्चा कि कितना आपका डिस्ट्रिक्ट में रैंक है? मेरा डिस्ट्रिक्ट में रैंक 84 है। मैं बता दूं डिस्ट्रिक्ट में 84 रैंक इसका क्यों है बताएं आपको? ये बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा स्कोरर विद्यार्थी हैं। इसका बता दें कि एससीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें 50 क्वेश्चन मिसप्रिंट थे। 180 क्वेश्चन में एक 50 क्वेश्चन ही मिसप्रिंट थे, जिसमें कि ये 130 में 115 स्कोर किए हैं। क्या है ना जी? तो ये बहुत ही सराहनीय है। यदि 50 क्वेश्चन मिलते तो शायद ये स्टेट रैंक में भी दिखने मिलते। तो बच्चा का कोई बात नहीं, मतलब 50 क्वेश्चन छूटने के बाद भी बच्चा जो सिलेक्शन लिए हैं, और वो भी कितना रैंक है बच्चों? 84 है, तो 100 के अंदर ही है। तो बहुत ही घातक रिजल्ट है, ये खतरनाक रिजल्ट है बच्चे का, 50 क्वेश्चन छूटने के बाद भी। चलिए अब बच्चे का अगला क्वेश्चन है जो कि आपके दिलों को छू जाएगा, और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बोल्ड क्वेश्चन है ये। माँ कोचिंग के शिक्षक कैसे तैयारी करवाते हैं? बताइए आप, माँ कोचिंग सेंटर के जो है शिक्षक कैसे तैयारी करवाते हैं? यहाँ पर जो है टीचर लिखते कम है और यानी कॉन्सेप्ट वाली शिक्षा ज़्यादा देते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो टीचर हैं तो वो यानी बोर्ड पे यानी लिखने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, बल्कि यह हमारे दिमाग में एडजस्ट कराने का कोशिश करते हैं कि यह चीज़ कैसे हुआ और कब हुआ, यानी इसी चीज़ का विश्लेषण करके यानी हमारे अंदर वो सारी खूबी डालते हैं। तो कंसेप्ट देने का काम करते हैं। कंसेप्ट देने का काम करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने का काम करते हैं। यस, कंसेप्चुअल पढ़ाई देने का काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? और इसीलिए यहाँ का एक मैन है कि यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि दूसरे को पढ़ाने का भी हुनर एक दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बस एक रटन विद्या नहीं दी जाती बल्कि कंसेप्चुअल ज्ञान दिया जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू। बताइए मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे आप? आप जब तैयारी कर रहे थे एनएमएस का, मैथ छात्रवृत्ति का जब तैयारी कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे बच्चों, बताइए? मॉक टेस्ट तो दरअसल जैसे लास्ट मंथ जब आया एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे लगभग 10 मॉक टेस्ट करवाया गया कोचिंग के द्वारा। तो हमने महीना बाय महीना 10 मॉक टेस्ट? यस। तो और वहाँ मॉक टेस्ट देते थे और यहाँ पे घर पे रिवीजन भी करते थे हमें, और टाइम याद करने का टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन तब पर भी
यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट स्टडी करवाया जाता था, पढ़ाई करवाया जाता था कि हमें उतना रटने का भी नहीं, उतना कॉपी सब देखने का भी नहीं, बस एक बार पढ़ लिए वही दिमाग में आ जाता था। मतलब कि दिमाग में छप जाता था। Yes. यही कहना चाह रहे हैं ना। तो बच्चे के अंदर पूरा भरा हुआ है और आगे का जितना भी क्वेश्चन है किसका दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको 180 में कितना अंक प्राप्त हुआ है 50 क्वेश्चन छूटने के बाद भी, बताइए। दरअसल में 180 नंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें 50 क्वेश्चन छूटने के बावजूद हमें 115 अंक प्राप्त हुए थे। कहने का अर्थ है कि आप 130 में 115 स्कोर किए हैं। यस। 130 में मात्र आप 15 गलती किए हैं। यदि आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते तो आप बताइए कितना स्कोर कर सकते थे, यानी 180 में। अगर हमें 50 क्वेश्चन और मिल जाते और हमें पता रहता कि वैसे वैसे क्वेश्चन आने वाले थे जो हमें बिल्कुल एक दिमाग में जैसे कोई एक चीज़ छप गया वैसे हमें वैसे उन सब क्वेश्चन से ऐसे मेल था, तो दरअसल हमें वह वैसे वैसे क्वेश्चन मिल जाते तो हमारा टारगेट था 160-65 जरूर उतना चले आता, ऐसे उतना आप एवरेज स्टेट टॉपर स्कोर। बन जाते सर, मतलब कि आप स्टेट टॉपर बन जाते। यस। तो मतलब कि आपका एक टारगेट स्टेट टॉपर भी था, रैंक 1, जो कि मिस हो गया। यस। जो कि बोर्ड की गलती है, कोई बात नहीं। इसको इसको आप कब पूरा करना चाहते हैं? बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूरा करना चाहते हैं? यस सर, पूरा तो हो जाएगा। पूरा कोशिश है। यस। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं और देखिए सभी क्वेश्चन को पूरा क्लियर करते हुए जवाब दे रहे हैं, एक भी डाउट छोड़ नहीं रहे हैं किसी बच्चे के मन में। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका पढ़ने का जो था, ये आपका जो है स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी कितना समय आप करते थे? सेल्फ स्टडी हम सुबह जगते ही जैसे फ्रेश होकर के 1-2 घंटा रिवीजन कर लेते थे, उसके बाद मैथ का हम रिवीजन करते थे, मैथ बनाते थे, रिवीजन करते थे, उसके बाद रीजनिंग का भी रिवीजन कर लेते थे बना करके, तो उसके बाद कोचिंग से आकर के फिर शाम में फिर रिवीजन करते थे, ऐसे रिवीजन करते थे डेली और पढ़ाई करते थे। कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ स्व अध्ययन में रिवीजन करते थे, बाद बाकी का जो है जो भी था वो क्या करते थे आप? और सब बनाने का कार्य कोचिंग में ही कर लेते थे। मतलब ऐसा पढ़ा दिया जाता था कि आप कोचिंग में ही सारा डाउट क्लियर हो जाता था, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता था, सिर्फ रिवीजन करना पड़ता था। यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका इंटरव्यू बहुत हमको अच्छा लग रहा है लेने में। और देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों के द्वारा है कि आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? सुबह में आप क्या बजे पढ़ते थे, कितने घंटे, और शाम में कितने घंटे पढ़ते थे आप? या इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, सुबह शाम रिवीजन करते थे, बताइए। सुबह में कोचिंग जैसे 6 बजे जाते थे तो फिर 9 बजे 9:30 आ जाते थे, फिर उसके बाद नाश्ता सब करके 11 बजे 10 बजे पढ़ने बैठ जाते थे, फिर लगभग 12:30 बजे तक रिवीजन करने के बाद और ये नोट्स देखने के बाद फिर स्नान करके फिर उसके लंच करके फिर रिवीजन करने बैठ जाते थे, फिर कोचिंग 3:30 बजे जाने के बाद फिर शाम को आते थे घर, फिर थोड़ा देर खेलने के बाद फिर रात में बैठ जाते थे, नोट्स देखते थे। वाह, बहुत अच्छा। मतलब कि आप अपना पूरा समय जो है पढ़ाई में ही देते थे। यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही बच्चे टॉपर बनते हैं। आखिरकार टॉपर वाला गुण रखना पड़ेगा आपको टॉपर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस विषय पर अधिक फोकस करते थे आप? आप जो है किस विषय पर सबसे अधिक फोकस करते थे? दरअसल हम मैथ और रीजनिंग पे अधिक फोकस करते थे और फिजिक्स पे। ये आप इन तीनों विषय पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा, परीक्षा में जब आपको प्रश्न मिला तो क्या आपकी प्रतिक्रिया थी? जैसे कि मेन एग्जाम में जो आपको प्रश्न पत्र मिला तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्या लग रहा था? दरअसल क्वेश्चन देखने के बाद तो मन में जो होता है सबको, वैसे ही मुहावरे में कहा जाए तो फिर वैसे ही मेरे मन में भी हुआ। क्या तो मुहावरे में बताएं दीजिए। वही लड्डू फूट रहा, वही लड्डू फूटना जो, तो फिर पता नहीं बोर्ड का क्या हो गया, क्वेश्चन का जैसे होता है क्या कहते हैं उसको, कोड जो होता है वही क्वेश्चन देने में वही एग्जाम सेंटर मिस कर दिया, फिर वही
फिर उसके 1 घंटा बाद हमें क्वेश्चन दिया, उसी में हमारा रीजनिंग में टाइम चले गया। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, रीजनिंग अच्छा नहीं गया तो फिर सेट अच्छा जाएगा, अथी मेट अच्छा नहीं गया तो सेट अच्छा जाएगा। फिर सेट में क्या हुआ, 50 क्वेश्चन ही मिसप्रिंट रहा, तो इससे हमारा मनोबल भी थोड़ा टूट गया। तब हमारे सर ने भरोसा दिलाया और हमें जिज्ञासा दी कि हम कर सकते हैं। तब तक मैंने अपना मन को विलंब नहीं करने दिया, तो और मैं आगे की पढ़ाई के लिए तात्पर्य रहा। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। आपको शब्दों का चयन जो है मुझे बहुत ही प्रभावित कर रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। शिवम का इंटरव्यू लेने में मुझे बहुत दिलचस्पी लग रही है। इससे तो 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछेंगे आज हम। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा कि हमारे शिक्षक, माँ कोचिंग सेंटर के शिक्षक हैं, वो इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान को कैसे पढ़ाते हैं? आप बताइए ज़रा एक बार। यहाँ पर जो है इतिहास, भूगोल और विज्ञान एक कहानी के माध्यम से, एक दैनिक जीवन के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं और इस प्रकार पढ़ाए जाते हैं कि हमें किताब उतना देखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करके उसको पढ़ लेते हैं और कहानी के द्वारा उसको मन में ही याद रख लेते हैं। और बात रही भूगोल की, तो भूगोल को हम मैप से ही पढ़ाते हैं, सर मैप से ही पढ़ाते हैं, उसी से सब कुछ मैप से ही याद रख लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करके भी उसको देखते हैं। अच्छा, एक बात जो आर के सर के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, तो बताइए कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या हिस्ट्री टीचर हैं, क्या मैथ के टीचर हैं, ये बात क्या है? मतलब कि इस पे बच्चे क्या कहना चाहते हैं? दरअसल हमको भी इसमें हमको भी इसमें पहचानने में थोड़ा पता नहीं चला कि लेकिन तब लास्ट में पता चला कि सर बेसिकली मैथ के फेवरेट टीचर है। तो लेकिन जब सर फिजिक्स पढ़ाते थे तो उसमें जो फिजिक्स इस तरह न्यूमेरिकल पढ़ाते थे और इस तरह समझाते थे, तो हमें लगने लगा कि सर पक्का फिजिक्स के सर जो है पक्का फिजिक्स जो है सर के पूरे फेवरेट होंगे सब्जेक्ट। जब एनएमएस की तैयारी कराते थे तो उसमें जब हिस्ट्री जब पढ़ाने लगे तो उसमें जो है सर इस प्रकार कहानी के माध्यम से पढ़ाते थे, तो हमें तब लगने लगा कि वह हिस्ट्री ही सर का फेवरेट सब्जेक्ट होगा। पता इसी प्रकार लगने लगा कि तब, लेकिन जब लास्ट में पता चला, जब 9th में आए तब लास्ट में पता चला कि सर का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। तो देखिए बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है कि जिस सब्जेक्ट को आके सर छू देते हैं उसी के टीचर हो जाते हैं, ऐसा बच्चों का कहना है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि बच्चों को लगता है कि सर का यही सब्जेक्ट है। तो बच्चे के ऊपर देखिए कितना खतरनाक ये बच्चे, ये सर के पढ़ाने की शैली है जिसके कारण बच्चे प्रभावित होते हैं। तो अगला जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन है कि आपने रीजनिंग की तैयारी कैसे की और कैसे पढ़ाकर आपको तैयारी करवाई गई माँ कोचिंग सेंटर के द्वारा? दरअसल हम जब इस चीज़ का तैयारी नहीं करते थे, इस एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था कि रीजनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आए, कुछ दोस्तों से मिले तो हमें पता चला कि रीजनिंग ऐसे होता है, इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पे आर के सर द्वारा इस प्रकार रीजनिंग को पढ़ाए जाते थे, आर के सर द्वारा खास करके रक्त संबंध अथी ब्लड रिलेशन में इस टॉपिक पर। उसके बाद डायरेक्शन यानी दिशा और दूरी, डायरेक्शन पर डिस्टेंस एंड अथी डायरेक्शन एंड दूरी पे, इसी प्रकार जो है इन सभी टॉपिक पर पढ़ाए। जब डाइस हो गया, डाइस चैप्टर यानी पासा वाला चैप्टर, इस सभी चैप्टर को जो इस प्रकार रीडिंग में पढ़ाते थे तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती थी कि हम जब कभी भी कोचिंग जाते थे, रीजनिंग क्लास जाते थे, तो हम सब जो है कभी भी अपना यानी डाउट छोड़ कर नहीं आते थे। इस प्रकार पढ़ाते थे कि सब डाउट क्लियर हो जाता था। मतलब एक भी डाउट नहीं बचता था? नहीं। वाह, तो ये सर की मेहनत है और लगन है। आप बताइए सर को कितना डेडिकेटेड, देखिए कितने कितने घंटे आप लोग क्लास लेते थे सर, आर के सर? सर जो है हमें पता नहीं चलता था कि सर निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं कि पेमेंट लेकर शिक्षा दे रहे हैं। यदि कोई कोचिंग संस्थान ऐसा होता है कि जो यदि एक टाइम पढ़ाया तो उसमें 1000 रुपया, दूसरे टाइम पढ़ाया तो इतना रुपया, लेकिन आर के सर जो हैं वह 4-5 टाइम में पढ़ाते थे और होम ट्यूशन भी कभी कभी बुला लेते थे। तो इस प्रकार जो है हमें पढ़ाते थे, तो यानी लगता नहीं था कि सर हमें निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। यानी इस प्रकार पढ़ाते थे और इतना कंसेप्चुअल पढ़ाई देते थे हम सबको।
वाह वाह, आपका तो जितने भी तारीफ की जाए कम है। आपके इंटरव्यू को मुझे देख करके और मैं आपके वक्तव्य को देख करके जो खुशी मिल रही है मुझे, मैं क्या बताऊं, मेरा आत्मा तृप्त हो रहा है। लेकिन चलिए, जो भी बच्चे का डाउट है वो सब क्वेश्चन को लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब देख लेंगे। तो सबसे आसान विषय आपको कैसा कौन सा लगता था, बताइए आप। सबसे आसान विषय आपको कौन सा लगता था, बताइए बताइए विद्यार्थी जी। जब हम इस कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ते थे तो हमें सब सब्जेक्ट ही हार्ड लगता था। तब यहाँ पे पढ़ने के बाद और कॉन्सेप्ट सब चीज़ क्लियर होने के बाद हमें सब सब्जेक्ट आसान लगने लगा है। खास करके हम फिजिक्स सब्जेक्ट से बहुत डरते थे, फिजिक्स और मैथ। पर आर के सर द्वारा इस प्रकार इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया गया और ऐसे समझाया गया तो हमें सभी सब्जेक्ट आसान लगने लगे। खास करके मुझे फिजिक्स तो अब बिल्कुल बिल्कुल आसान लगने लगा। पता ही नहीं चलता कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ या जोड़ घटा सॉल्व कर रहा हूँ। इसीलिए आपने 9th क्लास में आते ही फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। यस। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि ये जो है कि शिवम जो है, जितने भी फिजिक्स के 9th के टॉपर रह चुके हैं, 1-2 मार्क्स से ही छूटे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक रूप लिए है शिवम फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट में, वो भी आर के सर के खतरनाक क्वेश्चन सेट करने का तरीका में 100 आउट ऑफ 100 लाना ये कोई आम बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा का लेते हैं। बहुत बातें तो बहुत सारी है, लेकिन चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब बच्चा का क्वेश्चन लेते हैं कि विद्यार्थी जी का क्या क्वेश्चन है। सबसे आसान हो गया। चलिए अब आप बताइए विद्यार्थी जी, आप एक शब्द में आप माँ कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप माँ कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ लाइन बताइए, जो भी आपको मन में आ रहा है, आप अपने मन से बताइए। माँ कोचिंग सेंटर जैसा मेरे अंदाज से ना कभी इस पावन धरती पे होगा, ना ही होने वाला है। तो यहाँ के टीचर जो हैं इस प्रकार यानी गुरु और शिष्य में भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे एक पिता और पुत्र के समान यहाँ पे शिक्षा दी जाती है सभी छात्रों को। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करवाया जाता, ना ही जातिवाद होती है, बल्कि यहाँ पे इस प्रकार शिक्षा दी जाती है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें आर के सर जैसे और अन्य एमसीसी टीम जैसे हमें इस प्रकार गुरु मिले और हम इस लायक हुए कि हमें एक आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं। और हम हमारे लिए इससे गर्वान्वित महसूस क्या कर सकते हैं कि हम एक आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं और इस प्रकार पढ़ा रहे हैं कि तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस प्रकार पढ़ाते हैं सर, क्योंकि हमारे दिमाग में एक तरह से छप जाता है। तो मैं जितना भी सर का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, और जितना भी मैं एमसीसी टीम का शुक्रिया अदा करूँ उससे कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम आपका। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप जो हैं बहुत ही आगे जाए और बहुत बड़े मुकाम को पहुंचाए, जो आपने ड्रीम ठाना है उसको पूरा करें। और एक भी बात बतानी थी कि पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज एक है, जिसमें कि माँ कोचिंग सेंटर से बच्चे पढ़ करके सबसे अधिक रिजल्ट, एक स्कूल से 4 रिजल्ट, जो कि शायद पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था इस पूरे इतिहास में। तो ये सब किसके बदौलत हो पाया है, ये हम शिवम से जानते हैं। बताइए शिवम, ये किसके बदौलत हो पाया है ये सब। ये खास करके कहे जाए तो आर के सर द्वारा और पूरी एमसीसी टीम इस मुकाम को हासिल करवाए हैं, हम सभी को इस प्रकार पढ़ाए हैं कि हम इन सभी मंजिल को आज हासिल कर पाए हैं। तो मैं सारी एमसीसी टीम और आर के सर को धन्यवाद करता हूं कि हमें इस मुकाम पर पहुंचाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको शिवम आपका इंटरव्यू लेकर के। तो शिवम के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो। अब जो है हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं, क्या लगता है शिवम ऑनलाइन में हम लोग क्या करने वाले हैं। ऑनलाइन में तो सर हम बोलते धमाल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा शिवम का जो है जितनी ही बातें बोली है मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, एमसीसी टीम के लिए, एमसीसीएन के लिए, माँ कोचिंग सेंटर के लिए, वो बहुत ही प्रभावित करने वाले शब्द हैं। इसके लिए मेरा आत्मा तृप्त हो रहा है। जितना भी तारीफ की जाए शिवम के लिए उतना कम है। ये सारे अपने अनुभव से शेयर कर रहे हैं शिवम। तो
अब ऑनलाइन भी आप लोग शुरू कर रहे हैं, माँ रैंकर्स एकेडमी नाम है उस चैनल का। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और आपको कैसा लगा शिवम का इंटरव्यू, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।